बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु दीन दयाल को प्रथम करूं प्रणाम, जिनकी कृपा दृष्टि से पूर्ण हो सब काम। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखत जीव उभारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। श्री परमहंस महान विभूतियों का ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पावन बनाने के लिए एक बार मीठे और ऊंचे स्वर में मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरमुखों, आज बड़ा कर्मा वाला भागा वाला दिन है। आज सुनते सुख, सुनाते सुख, मालिक सबको सच्ची खुशियों से भरपूर करें। आज बुधवार का दिन सन 2023 22 मार्च के दिन नया संवत विक्रमी 2080 का पावन दिवस है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। इस नए नव संवत के उपलक्ष्य में हम अपने श्री प्रभु जी के श्री चरण कमलों में कोटिन कोटिन मुबारकबाद देते हैं, अरदास करते हैं प्रभु जी हमें ये नया संवत, नया साल विक्रमी जो आज शुरू हो रहा है, आपके चरणों में हम बैठे हुए आपका ध्यान चित्त में बसाते हुए यही अरदास करते हैं, अपनी मेहर कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना। हमें आप ही का ओट आसरा है, हमें अपने चरणों से लगाए रखना, सच्चा सुख खुशी आनंद से भरपूर करना। हम आपके वचनों पर ही चलें, जिससे हमारा लोक परलोक सुखी हो जाए। आप सब गुरमुखों को, आपके सब परिवार के लिए ये नव वर्ष जो आज शुरू हुआ है, नया संवत 2080, सबके लिए मंगलकारी हो, सच्ची खुशियों से भरपूर हो, सुख शांति से भरपूर हो। गुरु महाराज की मेहर कृपा आप सब पर बनी रहे। आप नाम सिमरन भक्ति के पांचों नियमों की पालना करते हुए गुरु महाराज की पूर्ण प्रसन्नता के पात्र बने। गुरमुखो, नया आम संसारी के लिए तो नया साल जो है ये कैलेंडर का साल, या डायरियां बदलते हैं या खाते बदलते हैं, खोलते हैं नए, लेकिन गुरमुखों के लिए नया साल एक खास अहमियत रखता है। गुरमुख इस साल में वो सच्ची खुशियाँ देने वाली चीज़ भक्ति का धन अर्जित करते हैं और हर समय सतगुरुओं का ध्यान चित्त में बसा के उनकी आज्ञा मौज में चलते हैं, गुरु महाराज की पूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। श्री परमहंस महाराज के हम सेवक हैं। नव वर्ष की परमहंस महाराज जी के चरणों में बैठ कर के हम
ये नव वर्ष मना रहे हैं। परमहंस महाराज जी का सदा उनका साया हमारे सिर के ऊपर बना रहे। हम उनके वचनों पर, उनके द्वारा दिखाया हुआ जो मार्ग है भक्ति का, उसी पर चलते जाएं और अपने जीवन में सच्ची खुशियां भर लें, लोक परलोक अपना सुखी कर लें। महापुरुषों का आगमन केवल जीवों के कल्याण के लिए होता है, जीवों को सुखरूप बनाने के लिए होता है। महापुरुष इस धराधाम पर प्रकट इसीलिए होते हैं कि जीव सुखरूप हो जावे, इनका लोक परलोक सुखी हो जावे। कितनी महापुरुषों के दिल में हमारे प्रति सच्ची हमदर्दी है। वो यही चाहते हैं कि जो हम परमहंस महाराज जी के सेवक बने हैं, महापुरुषों के वचनों की पालना करें। महापुरुषों के वचन अंधकार में प्रकाश किरण के समान होते हैं। उनकी हर कार्रवाई जीव कल्याण हेतु होती है। वो जो भी वचन फरमाते हैं उनमें भक्ति प्राप्ति के गहन भेद जो हैं वो गुणों को छिपे हुए होते हैं। आप श्री परमहंस दयाल जी महाराज साधना काल में जब वैराग की उच्च अवस्था में थे तो उस समय आप जो थे एक बार ब्रिज भूमि, नंदगांव, गोकुल, मथुरा, वृंदावन का भ्रमण आपको बहुत अच्छा लगता था। आप एक दफ़ा मथुरा के सदर बाज़ार में से निकल रहे थे। एक भगत कोई अपने घर में बैठा, उसका घर बाज़ार के अंदर ही था। उसने जैसे आप पास से निकले उसकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, एकदम अपने घर से उठा, बाज़ार में या आपके आगे आकर के चरणों में उसने अपना मत्था टेका, हाथ जोड़ के बड़ी नम्रता से कहने लगा, मेरे घर है ये, इसको पवित्र करते चलो, थोड़ी देर जलपान करो। आप उसकी भावना को देकर उसके घर चले गए। उसने जलपान कराया, बैठाया, आपको विराजमान किया और हाथ जोड़ के कहने लगा, सायंकाल का समय हो गया, ये रात्रि का समय, आप यहीं विश्राम करना, यहीं रात्रि का लंगर भोजन करके और फिर आप प्रातःकाल चले जाना। आपने उसकी आज्ञा को मान लिया। रात्रि के समय भोजन के उपरांत आपने सत्संग देना चाहा, लेकिन वो जीव संसारिक मति का था और वो कहने लगा, बार बार कहता हाथ जोड़ के, मुझे कोई मंत्र ऐसा बता दो जिससे मुझे कोई रिद्धि सिद्धि मिल जाए। उन्होंने कहा, रिद्धि सिद्धि क्या लेके करेगा, अरे तू भक्ति कर, उस भगवान के साथ अपना आत्मा का कल्याण कर, उससे एकाकार हो, तो इस चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन वो कलयुग, वो मायाधारी जीव था, माया का कीट दास था, उस पर महापुरुषों के वचनों का कोई असर नहीं हुआ। आखिर गुरु महाराज ने उसे कोई 2-4 मंत्र बता दिए, कोई रिद्धि सिद्धि कैसे करेगा, ऐसे करना भाई, ये मंत्र का जाप ऐसे करना, तेरे को ये सिद्धि जो है वो प्राप्त हो जाएगी। वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद प्रातःकाल आप चलने लगे तो आपने कहा, आपने उसको आशीर्वाद दिया, ठीक है भाई। उसने कहा भी फिर मेरे यहाँ कृपा करते रहना जब भी आप यहाँ आओ। तो कहने का मतलब कि वो आदमी जो माया का अधीन आया हुआ था, कहते हैं कोले को चाहे 100 मन साबुन लगा दो पर वो काले का काला ही रहता है, वो कभी उजला नहीं होता। ऐसे जो मायाधारी जीव हैं, कितना ही उनको सत्संग दे दो, कितने ही प्रवचन सुना दो, कितना पर उनके ऊपर कोई असर प्रभाव नहीं होता। उसने गुरु महाराज के नज़दीकी आए हुए महापुरुष प्रसन्न थे कि जो चाहे मांगता वो उसे मुक्ति दे सकते थे। सच्ची खुशियों से परमहंस महाराज जी उसका जीवन कर सकते थे, उसका लोक परलोक संवर जाता यदि महापुरुषों के वचनों को मानता। पर उसने महापुरुषों के वचनों को ना मान करके संसारिक जो है रिद्धि सिद्धि मांगी, जिसमें कोई मेरे को सिद्धि मिल जाए तो मैं करिश्मे दिखाऊं लोगों को और अपना उनसे जो है वाह वाही मेरी हो। तो ऐसा ये जो जीव मायाधारी जीव होते हैं, ये उसकी जो अगर वो कल परमार्थी जीव होता
तो वो महापुरुषों से ऐसा मौका जो सो उसको मिल रहा, कुदरत ने दिया था, उसका भरपूर लाभ प्राप्त करता, अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता, अपना लोक परलोक सुखी कर लेता। सो गुरुमुख जो हैं वो महापुरुषों की चरण शरण में आ गए हैं। उनका एक ही ध्येय है कि ये नया साल भक्ति की सच्ची दात से प्रभु जी हमें मालोमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा नाम का सिमरन करें, आपके वचनों की पालना करें, पांचों नियम भक्ति के दोनों समय जो है श्रद्धा से उसकी पालना करके आपकी पूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त करें, अपने जीवन में सच्ची खुशियाँ भर लें। तो आज का ये पावन दिवस जो है, जितने भी संप्रदाय के स्थान हैं, हम सब जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ सब मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। तो सभी गुरुमुखों को एक बार फिर हमारी ओर से भी आज के इस पावन दिवस की सबको कोटिन कोटिन मुबारक है। मालिक आपको सच्ची खुशियों से, भक्ति धन से भरपूर करें, आपके लिए मंगलमय हो, सच्ची खुशियों से भरपूर हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।